तो इसलिए साथियों उन परंपराओं को समाप्त करने की जिम्मेदारी हम सब की है, ताकि आने वाली पीढ़ी उस मर्यादा से वंचित न रह जाए, उस ज्ञान से, उस अनुशासन से वंचित न रह जाए। चलिए हम सभी इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ यहां से चलें वृंदावन गोकुल, जहां भगवान पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त का समय है। वसुदेव भगवान को अपनी टोकरी में बिठा करके नंदगांव गोकुल में नंद बाबा के पास पहुंचाते हैं। यशोदा के बगल में भगवान को लिटाया है और यशोदा के बगल में ही योग माया, जो उनकी पुत्री के रूप में आई, उनको अपने टोकरे में पधराया और वहां से लेकर के वापस मथुरा आ गए। कंस को यह पता चला कि आठवीं जो संतान है वो पुत्र नहीं पुत्री है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। हर संतान की तरह ही इस बार भी उसने उस योग माया को अपने पास बुला करके, जैसे ही कंस ने योग माया को उठाया और पत्थर पर पटकने का प्रयत्न करता है, वैसे ही वो उसके हाथ से मुक्त होकर के दूर आकाश में अष्टभुजी मां दुर्गा के रूप में प्रकट होती हैं और उन्होंने उद्घोष किया है, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला इस दुनिया में आ चुका है। और फिर देवताओं की प्रार्थना के कारण मां अष्टभुजी विंध्याचल पर्वत के मध्य आकर के स्थान ग्रहण करती हैं और विंध्याचल धाम के नाम से प्रसिद्ध होती है। यहां कंस परेशान है और वहां गोकुल में आनंद है। जैसे ही सवेरे का समय हुआ, भगवान यशोदा मैया के बगल में लेटे हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे आने के बाद हर व्यक्ति जाग जाता है, पर यहां यह दशा है कि सब सो रहे हैं और मैं जग रहा हूं। फिर भगवान ने सोचा कि कुछ करना चाहिए, पर क्या किया जाए। पहले ही माता रोहिणी के गर्भ से भगवान के बड़े भाई के रूप में भगवान शेषनाग बलभद्र जी प्रकट हो चुके हैं और उनके मन में बड़ी व्याकुलता है कि कितना जल्दी हम प्रभु के पास पहुंचें और प्रभु के दर्शन करें। पर उनको भी यही समस्या है कि छोटे से बालक के रूप में हैं, खुद से जा नहीं सकते और दोनों माताएं सो रही हैं। तो फिर उन्होंने विलाप करना प्रारंभ किया। उनके रोने से माता रोहिणी के नींद टूटी, उनकी आंखें खुली। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी है, गोद में लिया और जब वो दूध इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए आगे गई तो उनकी दृष्टि यशोदा के कक्ष में पड़ी और उन्होंने ये देखा कि यशोदा के ठीक बगल में कोई छोटा सा नन्हा सा बालक सोया है। उन्हें तुरंत पता चला कि बच्चे का जन्म हो चुका है और यशोदा को पता तक नहीं चला। दौड़ करके कमरे में आई, भगवान के बगल में ही बलराम जी को लिटाया और बलराम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने अपने छोटे से नन्हे चरण को उठाया और बलराम जी के सिर पर रखा, उनको आशीर्वाद दिया। इधर नंद बाबा की बहन सुनंदा दौड़ करके आवाज सुनकर के कमरे में आई, बड़ी प्रसन्न हुई कि आज नंद बाबा के यहाँ लाला भाई है। जैसे ही
सुना नंद बाबा गौशाला में गायों की सेवा में लगे थे, तो दौड़ करके अपने भाई के पास गई। कौन? सुनंदा। उसने कहा भैया आपको एक खुशखबरी सुनानी है। पूछा कौन सी खुशखबरी, कैसी खुशखबरी? बोले पहले बताओ जो मांगूंगी वो दोगे या नहीं? तो सुनंदा ने कहा, नंद बाबा ने कहा अरे बताओ तो सही क्या चाहिए तुम्हें? बोले पहले आपके गले में जो मोतियों का हार है पहले वो दो, फिर मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। और जैसे ही नंद बाबा ने अपने गले के मोतियों के हार को निकाल करके सुनंदा को दिया, वैसे सुनंदा ने गौशाला में ही एक धुन छेड़ी। क्या धुन छेड़ी? नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठो, जिसको नहीं मिलेगा बाद में दिया जाएगा। दादी बस करो, अब हम लोग आएंगे ना। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। दोनों हाथों पर उठा करके एक साथ तालियां, बैठे बैठे कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की, हाथी दिनी घोड़ा दिने और दिनी पाल की, हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की। दोनों हाथ उठा करके और दिनी पाल की, हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की, हाथी दिनी घोड़ा दिने और दिनी पाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। सुनंदा ये गीत गा करके नाचने लगी, नंद बाबा भी नृत्य करने लगे।
और जैसे ही पूरे नंदगांव में समस्त ग्वाल वालों के पास ये खबर पहुंची कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र जन्म लेकर के आया है, सर्वत्र खुशी की लहर छा गई। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। आज वास्तव में आनंद स्वयं साकार रूप धारण करके नंद बाबा के आंगन में आ गया है। भगवान के आने की खुशी में अनेकानेक ब्राह्मणों को दान दक्षिणाएं दी गई, अनेकों गौएं दान की गई। आज यशोदा और नंद दोनों बहुत प्रसन्न हैं। भगवान के प्राकट्य का संदेश जिन जिन लोगों ने प्राप्त किया वो सब के सब भगवान के दर्शन के लिए यशोदा के आंगन में पहुंचने लगे। माखन, मिश्री, मलाई, सोने, चांदी, जवाहरात खूब लुटाए गए। चारों तरफ बधैया बाजने लगी, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। भगवान के आगमन से समूचा वातावरण सब आनंद से परिपूर्ण हो गया। अष्टमी को भगवान का प्राकट्य हुआ, ब्रह्म मुहूर्त नवमी में हुई। भगवान के आने का समाचार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को भी प्राप्त हुआ। जैसे ही भगवान शिव को प्रभु के अवतार की जानकारी प्राप्त हुई, वैसे ही भगवान शिव ने एक योगी का भेष बनाया और भगवान जब 4 दिन के हुए, द्वादशी तिथि को भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आज गोकुल में पधारे हैं। ये भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान का जो बाल स्वरूप है, यही भगवान शिव का आराध्य है। भगवान शिव के आराध्य भगवान का बाल स्वरूप है। अतः भगवान शिव जब जब आते हैं प्रभु इस धरती पर अवतार लेकर के, तो उनके बाल रूप का दर्शन करने के लिए भगवान का आगमन होता है। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, 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 भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए, 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 भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। सभी एक साथ तालियां बजाइए, एक साथ हो रही है।
सखी एक बोली मैया बाहर पधारो, सखी एक बोली मैया बाहर पधारो। आयो एक बाबा देखो बड़ो मतवारो, आयो एक बाबा देखो बड़ो मतवारो। भिक्षा दई के कह दो, भिक्षा दई के कह दो आसन पधारो, भिक्षा दई के कह दो आसन पधारो। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। सखियों ने जाकर के यशोदा को संदेश दिया है कि यशोदा कोई योगी आया है तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने, और सुना है कि वो साधारण योगी नहीं है, वो भगवान का ही अंश है, बहुत बड़ा ज्योतिषी है। तेरे घर में लाला ने जन्म लिया है, लाला के भूत भविष्य वर्तमान और पूरी कुंडली बताने वाला है। इसलिए यशोदा उसको दान पुण्य दे करके, दक्षिणा दे करके प्रसन्न कर और उनसे भगवान के महत्व। भैया ये परंपरा ना शुरू करिए, हेलो ये परंपरा मत शुरू करो भाई, एक एक करके अभी सब आएंगे तो फिर हो चुकी कथा। इसलिए फोटो फाटो अपने पास रखो, दिमाग में कथा को बिठाइए। यशोदा ने भगवान को स्नान करा करके पालने में लिटाया और लिटा करके ओ भरी थाल कंचन की मैया सिधारी, भरी थाल कंचन की मैया सिधारी। नमन करी के मैया वचन उचारी, नमन करी के मैया वचन उचारी। आशीष दीजे बाबा, आशीष दीजे बाबा सुखी रे मुरारे, आशीष दीजे बाबा सुखी रे मुरारे। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए, भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भगवान शिव ने माँ यशोदा से कहा कि देवी मुझे ये हीरे मोती सोने चांदी नहीं चाहिए, मैं जिस लिए आया हूं उसे सुनिए, मेरा आने का उद्देश्य क्या है। बोले बाबा मैया मारो आशीष लीजिए, बोले बाबा मैया मारो आशीष लीजिए। किंतु एक हेतु मैया सिद्ध करीजे, किंतु एक हेतु मैया सिद्ध करीजे। लाई के लाला मैया, लाई के लाला मैया हाथ धरीजे, लाई के लाला मैया हाथ धरीजे। लाई के लाला मैया हाथ धरीजे, लाई के लाला मैया हाथ धरीजे। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए, भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए। भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए।
रमाए बाबा भोलेनाथ आए, प्रभुति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, प्रभुति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर दृश्य है। मैया यशोदा को क्या लगा, ये भभूति लपेट करके, बाघांबर पहन करके, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं, हाथ में डमरू और त्रिशूल और गले में सर्प, ये कोई टोना टुटका वाला तांत्रिक लगता है। और जब उन्होंने कहा कि मैं भगवान के आपके पुत्र का दर्शन करने आया हूं, तो यशोदा ने हाथ जोड़ा और कहा बाबा क्षमा करो, लाला को अभी अभी स्नान करा करके सुलाया है पालने में, और वो आपकी सकल सूरत देखेगा तो बेचारा डर के मारे रोने लगेगा, इसलिए हम लाला को नहीं दिखा सकते। अब यशोदा की सखियों ने दबाव बनाना शुरू किया। यशोदा ने कहा कि तुम सब दिमाग मत खराब करो, अगर वो डर गया रोने लगा तो मैं क्या करूंगी। उस समय नंद बाबा भी घर पे नहीं थे। भगवान शिव ने सोचा कि मां से प्रार्थना करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, तो उन्होंने स्वयं नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं कैलाश पर्वत से इतनी दूर से केवल आपके लिए आया, केवल आपके दर्शन के लिए आया, और यदि आप दर्शन नहीं देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। भगवान भी मुस्कुराए, कहने लगे प्रभु यदि आप वैकुंठ में आते मैं खुद ही आकर के आपको आपका स्वागत करता, यदि आप क्षीर सागर में आते तो हम स्वयं आपके स्वागत के लिए आगे बढ़ करके आपको बुलाते। लेकिन क्या है कि जहां इस समय हम हैं वहां हमारी नहीं चलेगी, वहां चलेगी किसकी, यशोदा मैया की। अब वो दर्शन अगर करने दें तो ही दर्शन हो सकता है। जितना आप बेचैन हैं हमें देखने के लिए, उससे कहीं ज्यादा बेचैन मैं आपको देखने के लिए हूं, पर मां की आज्ञा के अधीन हैं, इसलिए प्रभु वही दर्शन करा सकती हैं। भगवान शिव ने भी जिद की, यदि आपने दर्शन न दिया तो मैं जाऊंगा ही नहीं। कन्हैया ने अपने मन में सोचा कि कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, और उसके बाद भगवान अनायास जोर जोर से रोने लगे। पालने से रोने की आवाज आई, यशोदा मैया दौड़ करके पालने के पास गई, जाकर के देखा लाला रो रहा है। सखी ने कहा लगता है किसी ने नजर लगा दी है। अरे यशोदा सुन, बाहर जो बाबा खड़ा है उससे नजर झड़ा ले, अगर वो चला गया तो फिर दर्शन, तो फिर लाला चुप नहीं होगा। भगवान रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। जैसे ही भगवान विलाप करने लगे, यशोदा ने गोद में उठाया और उठा करके बाहर आई। दूर से ही मन में यही सोचती है कि कहीं मेरा पुत्र देख करके डर न जाए। भगवान मनी मन मुस्कुराए, कहने लगे मैया जिनके नाते डर के भी डर भाग जाते हैं, जो समस्त भय को हरने वाले हैं, उन भोलेनाथ को देख करके कोई भयभीत नहीं होगा। दरवाजे से बाहर आई, अपनी गोद में लाला को लेकर के। भगवान ने जैसे ही कृष्ण को देखा, हर ने हरि को देखा, हरि ने हर को देखा। भगवान को देखते ही भगवान शिव की समाधि लगने लगी। अहम निर्विकल्पो अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न
बंधः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। जैसे ही भगवान ने प्रभु के दर्शन किए, दोनों हाथ जोड़ करके उनके चरण कमलों को स्पर्श किया और जोर जोर से डमरू बजाते हुए परमात्मा भगवान शिव नृत्य करने लगे। मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। अपने लला का दर्श करा दे, अपने लला का दर्श करा दे। जुग जुग जिए तेरो जायो, जुग जुग जिए तेरो जायो। यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। मैया तोरे द्वारे बोलिए उमापति महादेव की जय हो। भगवान शिव प्रभु का दर्शन करके कैलाश को वापस गए। यहाँ कन्हैया की खूब सेवा होती है। दिन रात कोई न कोई गोपी, यदि यशोदा किसी घर के कार्य में व्यस्त हैं तो कोई न कोई गोपी भगवान की देखभाल में लगी रहती है। यशोदा नंद रानी है, गांव के मुखिया की, सरपंच की पत्नी है, तो पूरे नंद गांव की स्वामिनी है। गांव का कोई न कोई उनकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहता है। इधर कंस को चिंता हुई, ये जान तो नहीं पाया कि कौन है आठवां गर्भ, तो उसने एक घोषणा कर दी कि पिछले 8-10 दिनों में जहां कहीं भी कोई बच्चा पैदा हुआ हो उसे मार डाला जाए। इस काम को कौन हाथ लेगा? एक राक्षसी निकल करके आई, उसका नाम था पूतना। पूतना ने ये संकल्प लिया कि जितने भी बालक हैं इस दुनिया में मैं सबको मार डालूंगी। समस्त बच्चों को मारती हुई, समाप्त करती हुई वो आ गई गोकुल। ये जड़वत हो बंद कर। जैसे ही
पूतना के आने की खबर भगवान को मिली। भगवान तो अंतर्यामी है। जब वो वहां से चली तो भगवान को यहां खबर लग गई। भगवान बड़े खुश हुए, बोले हमारे पैदा होने पर अभी तक मामा ने कुछ नहीं भेजा था, अब मामा ने कम से कम एक गुड़िया भेजी है खेलने के लिए। पूतना आई, उसने बड़ी सुंदर गोपी का रूप धारण किया और सीधे यशोदा के घर में। यशोदा ने पूछा कि तू तो कभी नंदगांव में दिखाई नहीं देती, कौन है, क्या है तेरा परिचय? तो उसने कहा कि मैं बगल वाली गोपी की रिश्तेदारी में रहती हूँ, वो मेरी सगी बहन है, मैं उसके मायके से आई हूँ। यशोदा ने विश्वास कर लिया